मोदी जी, रेल वर्कर का भी काम बड़ा मुश्किल काम है। आपने तो कहा था ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इसीलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ शहर में आया था। लेकिन यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ रही है। कभी इस रेलवे ट्रैक के पत्थर को ठीक करना पड़ता है, कभी कुछ ठीक करना पड़ता है। राहुल, ये बताओ, बिना काम करे कहीं पर पैसा मिलता है? गांव में भी अपना लोग पूरा पूरा दिन मजदूरी करते थे तो मुश्किल से 200 रुपए कमा पाते थे। और जब से तुम सब लोगों को मैं गांव से शहर में रेल कर्मी की नौकरी करवाने के लिए लाया हूँ, तुम दिन भर में कम से कम 500 रुपए कमा रहे हो। देखो, लालू जी भी गाँव से शहर में अपने साथ काम करने के लिए आए। इनके काम के लिए भी मैंने रेल विभाग में बात कर रखी है, ये भी कल परसों से काम में लग जाएंगे। राहुल, कैसे हल्के हल्के काम कर रहे हो? पत्थर को ठीक तरीके से रेलवे ट्रैक पे बिछाओ। मोदी जी, आप मुझी से काम करवाते रहते हो इतना ज्यादा। वो देखो, अगले से एक किनारे पे खड़ा हुआ है, कुछ भी काम करना नहीं चाहता है, ऐसे ही एक तरफ खड़ा रहता है। मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। शिवराज सिंह जी भी एक तरफ खड़े हुए। मोदी जी, तो कब से मेरी नौकरी पक्की हो गई, आज 3 दिन हो गए मुझे गांव से आए हुए। लेकिन रोज आप यही कहते हो कि आज काम पे लगोगे, कल काम पे लगोगे। अभी तक तो मैं काम पे लगा नहीं हूँ। ना ही मुझे तुम्हारे तरह ऑरेंज ड्रेस मिली है, ना ही जूते मिले। गाँव से जैसी नंगे पैर आया था वैसी फिर रहा हूँ। एक तो ये रेलवे ट्रैक के पत्थर बार बार मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। कम से कम रेलवे विभाग से मुझे जूते तो दिलवाओ। लालू जी, आजकल में तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैंने रेल विभाग से बात कर रखी है, और जैसी तुम्हारी नौकरी पक्की होगी तुम्हें हमारे तरह ड्रेस भी मिल जाएगी और जूते भी मिल जाएंगे। फिर काम पे लग जाना तुम। मोदी जी, कल तक और देख रहा हूँ मैं। अगर कल तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। कब तक इस रेलवे ट्रैक के नुकीले पत्थरों पे नंगे पैर फिरता रहूंगा? घर तो वापस जाना ही पड़ेगा जब नौकरी नहीं मिलेगी। अरे लालू जी, मिल जाएगी नौकरी। मैं भी तो गांव से ऐसे ही आया था। मोदी जी ने मुझे भी देखो नौकरी दिलवा दी थी। रेल विभाग में इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, ये अपने गांव से जो भी आता है सबको नौकरी दिलवा देते हैं। हाँ लालू जी, बस 1 महीना और इंतजार कर लो, नौकरी जरूर मिलेगी तुम्हें। जब मैं गाँव से आया था तो मैं 1 महीना तक ऐसी फिरता रहा था। मोदी जी 1 महीने तक कल कल करते रहे थे, 1 महीने बाद नौकरी मिली थी। तुम 4 ही दिन में परेशान हो। मोदी जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि नहर में पानी आ गया। अब उसी नहर के पानी को आप इस पतली सी नाली में ले आए और इस नाली के जरिए आप खेत की सिंचाई करोगे। लेकिन मोदी जी, मेरा भी खेत बराबर में है, इस नाली में से थोड़ा पानी अपनी तरफ मैं चला लूं, मेरे खेत की भी सिंचाई हो जाएगी। लालू जी, बिल्कुल नहीं, किसी हाल में भी नहीं। जब तक मेरे खेत की सिंचाई नहीं हो जाती मैं इस पानी से किसी को भी सिंचाई करने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा। भाई, नहर से इस नाली पानी मैं लेके आया हूँ तो खेत की सिंचाई मैं ही पहले करूंगा। आप तो घर में आराम से सो रहे थे, जब इस नाली में पानी आ गया नहर से तो सब लोग सिंचाई करने के लिए चले आए। चलो मोदी जी, मानते हैं इस नहर के पानी को आप नाली में पानी लेकर आए हैं, लेकिन इस पानी पर तो हक सबका है। मैं भी अपने खेत की सिंचाई करूंगा। राहुल, अभी तुमने सुना नहीं मैंने लालू जी से क्या कहा? जब तक मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर लेता किसी को भी इस पानी से खेत की सिंचाई नहीं करने दूंगा। जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी उसके बाद सब लोग अपनी सिंचाई करते रहना। मोदी जी, आप हमें तो सिंचाई करने से मना कर रहे हो, लेकिन पीछे देखो, पीछे अगले तो आपके इस नाली में से पानी अपने खेत में चलाने के लिए काट रहा है फावड़े से। देखो देखो, आप तो इधर लगे हुए हो, पीछे देखो पीछे। लालू जी, आप भी थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते? सब खोल के रख दिया, इतनी देर में मेरी कितनी सिंचाई हो जाती। अरे मोदी जी, आपसे बातों में लगे हुए थे। मैं इस पानी वाली नाली में से अपने खेत में पानी चला देता और मेरे खेत की सिंचाई होने लगती, लेकिन आपने मोदी जी से कह दिया। अगले जी, ये बात अच्छी लग रही है। आप ये बताओ, तुम चुपके से मेरी इस नाली में से पानी अपने खेत में चला रहे हो, ऐसे कब तक तुम चला लोगे? पीछे मुड़ के क्या मैं देखूंगा नहीं? जब मैं तुम सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैं अपने खेत की पहले सिंचाई कर लूँ, उसके बाद तुम करते रहना। लेकिन मोदी जी, आपके खेत की भी सिंचाई होती रहे और हमारे भी खेत की सिंचाई होती रहे तो क्या बुरा है? मेरा मतलब थोड़ा सा पानी आप अपने खेत में चलाते रहो, थोड़ा सा पानी मेरे खेत में चलता रहेगा। देखो, मेरा खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, पानी की बहुत जरूरत है, इसे सिंचाई की तुरंत आवश्यकता है। देखो, अगले से इस पानी को अगर बांट के चलाओगे तो एक खेत की सिंचाई होने में वक्त लगेगा, और जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी पूरा का पूरा पानी आप अपने खेत में चला लेना। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, लेकिन आप मानते नहीं हो फिर भी। अरे तुम रोड पर इस ऑटो रिक्शा को खड़ा कर लेते हो जिसमें तुम गोलगप्पे बेचते हो, जिससे कि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, रोड पर जाम लगने लगता है, इसीलिए तुम्हें इस ऑटो रिक्शा को हटाना होगा। अरे राहुल सर जी, कैसी बात करते हो? एक गोलगप्पा खिलाऊं, खट्टे में खिलाऊं या मीठे में, बताओ
कौन सा पानी डालूं गोलगप्पे के अंदर? मोदी जी आप बात को घुमा रहे हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोड पर ये ऑटो रिक्शा खड़ा कर गोलगप्पे क्यों बेचते हो? भीड़ जमा होती है जिससे कि जाम लगता है। लेकिन मैं भी तो आप ही से कह रहा हूँ, इस गोलगप्पे में खट्टा वाला पानी डाल दूं आपका मनपसंद। राहुल सर जी ये ऑटो रिक्शा तो इस रोड से हटा ही लूंगा, एक प्लेट पानी पूरी तो खा लो, गोलगप्पा तो खा लो। जब मोदी जी आप इतने प्यार से कह रहे हो तो खिला दो, लेकिन मोदी जी खट्टा थोड़ा ज्यादा बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। देखा अखिलेश तुमने, अभी ये राहुल सर जी मोदी जी के ऑटो रिक्शा को हटा रहे थे रोड से, एक गोलगप्पे में ही मान गए। अरे लालू जी क्या हल्की हल्की अखिलेश से बातें कर रहे हो? जोर से बोलो, बताओ क्या बात कर रहे हो? लालू जी आपको इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत थी? देखो राहुल सर जी ने सुन लिया, इन्हें जल्द से जल्द गोलगप्पे खा लेने दो, और गोलगप्पे खाकर ये जल्दी से जल्दी जाए यहाँ से। मेरे मुंह में पानी आ रहा है खड़े खड़े मोदी जी के गोलगप्पे देखकर। ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मोदी जी के गोलगप्पे खाने को मिले। ये राहुल सर जी 2 गोलगप्पे तो खा चुके, कितनी और खाएंगे मोदी जी से? मोदी जी खट्टे गोलगप्पे तो खा लिए, अब थोड़े मीठे में बना दो। मीठे में आपने बहुत ज्यादा खट्टे गोलगप्पे बना दिए, थोड़ा मीठे पानी में बना दो। अरे राहुल सर जी आप ही ने तो कहा था कि ज्यादा खट्टे में बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। अब राहुल सर जी आज तो मैं इस ठेले को यहाँ पर रोड पर लगाकर गोलगप्पे लोगों को खिला सकता हूँ। हाँ मोदी जी खिला सकते हो, लेकिन आज ही आज खिलाना इस रोड पर, इस ऑटो रिक्शा को खड़ा करके गोलगप्पे, समझे? रोज रोज ये नहीं चलेगा, रोज तुम मुझे 1-2 गोलगप्पे खिला देती हो, मेरा दिल पसीज जाता है और मैं तुम्हें इस रोड पर गोलगप्पे खिलाने के लिए दे देता हूँ। अब राहुल सर जी हट भी जाओ, हम भी लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत देर से खड़े हैं। मोदी जी के गोलगप्पे हमें भी खा लेने दो। आपने तो 2-3 गोलगप्पे खा लिए, हमें तो पैसे देकर गोलगप्पे खाना है। लालू जी बेफालतू की बात मत करो, क्या मैं फ्री में गोलगप्पे खाता हूँ मोदी जी से? मैं तो मोदी जी को पैसे देना चाहता हूँ, ये पैसे लेते ही नहीं है मुझसे। मोदी जी आपको दियों का कुछ रेट तो कम करना पड़ेगा, बहुत महंगे दिए बता रहे हो आप, इतने महंगे दिए कौन खरीदेगा? देखो योगी जी तुम्हें दिए खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है कोई बात नहीं। मैं 1 रुपए का एक ही दिया बेच रहा हूँ, इससे सस्ता दिया नहीं बेचूंगा मैं। मोदी जी इससे तो मैं शहर से आया हूँ, शहर से ही दिए खरीद के ले आता, शहर में 1 रुपए के 2 दिए मिल रहे थे। क्या बताऊँ, अब दिवाली की छुट्टी पे मैं गाँव आ गया, शहर दोबारा जाऊंगा भी नहीं, दिवाली बाद ही जाऊंगा। अगर मेरा शहर जाना होता तो शहर में दिए सस्ते मिल जाते। देखो योगी जी ऐसे दिए तुम्हें नहीं मिल सकते शहर में, जैसे दिए ये हैं, बिल्कुल पक्के आग में अच्छी तरीके से तपे हुए। वहाँ तुम्हें 1 रुपए के 2 दिए जरूर मिल रहे हैं वो, लेकिन वो कच्चे दिए हैं, बिल्कुल कच्ची मट्टी के अच्छे तरीके से आग में तपे हुए नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे दिए तो सस्ते मिल रहे थे। मोदी जी लेकिन केजरीवाल जी भी तो गाँव में दिए सस्ते बेच रहे हैं, आप दिए बहुत महंगे बेच रहे हो। योगी जी गाँव में केजरीवाल जी की भी दुकान है दियों की, वो 1 रुपए के 2 ही दिए बेच रहे हैं। जिस रेट में तुम्हें शहर में दिए मिल रहे थे उसी रेट में केजरीवाल जी गांव में बेच रहे हैं दिए, खरीद लो उनसे जाके। राहुल केजरीवाल जी के दिए मेरे दियों की तरह हो जाएंगे? मेरा कहने का मतलब है जितने अच्छे दिए मेरे होंगे उतने अच्छे दिए किसी के नहीं हो सकते, इस बात को तुम समझ लो। मोदी जी एक बात बताओ, दियों के साथ कोई मेहनत का काम तो हमें करना नहीं है, बस दियों को जलाना है, आपके दिए भी जलेंगे और केजरीवाल जी से अगर हम दिए खरीदेंगे उसमें भी तेल डाल के दिए जलेंगे। अखिलेश यही तो बात है, मेरे दिए बिल्कुल पक्के हैं, अगर मेरे दियों को जलने के लिए रखोगे ये फूटेंगे नहीं, और केजरीवाल जी के दिए कच्चे हैं, उनमें जैसी आग लगाओगे चटक के टूट जाएंगे, आग की लपट को झेल नहीं पाएंगे केजरीवाल जी के दिए। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी के भी दिए खरीद लो, चाहे मेरे खरीद लो चाहे केजरीवाल जी के दिए खरीद लो, मैं अपने दिए तो सस्ते नहीं बेचूंगा, इस बात को समझ लो। चलो मोदी जी क्या करा जाए, शहर नहीं जाना हो रहा, नहीं तो शहर से दिए लेके आता, बहुत अच्छे शहर में दिए मिल रहे थे। चलो आप ही दिए दे दो, क्या करूं मैं? केजरीवाल जी के दियों पे मुझे वैसी भरोसा नहीं है, आप ही दे दो। 50 रुपए के 50 दिए दे दो, इस दिवाली पे 50 रुपए के 50 दिए ठीक रहेंगे। बेटा साइकिल को जल्दी से चला, तेजी तेजी से चला, मोदी जी ने जो पकवान बनाए होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, जल्दी, भूख बहुत तेज लगी है। इतने सालों बाद तो मोदी जी ने अपने लोगों की दावत की है, जल्दी चल। चला तो रहा हूँ मम्मी, और कितनी तेज चलाऊं इस साइकिल को? अच्छा मम्मी जी एक बात बताना, मोदी जी ने अपना लोगों की दावत की है, तुम पीछे कपड़ों से भरा हुआ बैग पकड़े पड़ी हो और आगे मेरी साइकिल में भी एक थैला टंगा हुआ है, मोदी जी के घर इतना सामान ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बेटे राहुल भाई ने इतने दिन बाद तो अपना लोगों की दावत की है, कम से कम उनके घर पर 10-5 दिन रुक कर आएंगे। लेकिन मम्मी जी ये क्या हो गया, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ मेरे बेटे, क्या शेर देख लिया तूने? क्या झाड़ियों के पीछे शेर है? जल्दी से साइकिल दौड़ा। अरे नहीं मम्मी जी, शेर नहीं देखा है, अपना लोग तो मोदी जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं
और मोदी जी अपनी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, ये देखो आ गए। अरे राहुल, बहन सोनिया कहाँ जा रहे हो? मैं आ तो रहा था तुम्हारे घर की तरफ। मोदी भैया हम थोड़ी देर लेट हो गए तो आप हमें बुलाने के लिए चले आए, आपने ये तकलीफ क्यों उठाई? हम आ तो रहे थे आपके यहाँ पर। बहन सोनिया समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे घर पे क्यों आ रही थी? अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हो, आपने हमें दावत पर नहीं बुलाया है। आज दोपहर की दावत खाने के लिए हम आप ही के घर तो जा रहे हैं। कल तो आपसे फोन से बात हुई थी, आपने कहा था दावत है, हमने कहा था मंजूर है, आ जाएंगे। अरे राहुल, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। मैंने ये पूछा था क्या मेरी दावत है, तुमने कहा था मंजूर है, आ जाना। मैं अपनी दावत के लिए पूछ रहा था, इतने दिन से बहन सोनिया जी के घर पर दावत नहीं खाई थी, तो मैंने पूछा था क्या दावत है मेरी, और तुमने कह दिया कि मंजूर है। इसीलिए मैं सुबह ही नहा धो के साइकिल से चल दिया। मैं आप ही के घर पर दावत खाने के लिए जा रहा था। मोदी जी मुझे लगता है आपने फोन पे सुनने में गलती कर दी। हम समझे आपने ये कहा कि दावत है, हम समझे हमारी दावत के लिए बोला आपने। हमें क्या पता आप अपनी दावत के लिए बोल रहे थे। चलो राहुल, वो तो फोन पे सुनने में गलती हो गई, अपना लोग एक दूसरे की दावत समझ बैठे। अब अपनी साइकिल को मुड़ाओ, तुम्हारे घर दावत खाने के लिए चल रहे हैं। मोदी भैया साइकिल आप अपनी मुड़ाओ, हम अपनी साइकिल अपने घर की तरफ नहीं मुड़ाएंगे। आप साइकिल अपने घर की तरफ मुड़ाओ, आप ही के घर पर हम दावत खाने के लिए चल रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो मैं कपड़े उपड़े बैग में पैक करके आई हूँ, कम से कम 3 महीने रुक कर आऊंगी आपके घर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।